तो स्वागत है आपका। बात करेंगे विराट कोहली और सुनील गावस्कर को लेकर के जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसको लेकर के आप ये कहोगे कि कहाँ कौन सही है और कहाँ कौन गलत है। इस पर थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल हो पा रहा है। सबसे पहले आप सुनील गावस्कर ने क्या कहा है उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम इन चीजों पर बात करेंगे कि विराट कोहली का स्पिनर्स के अगेंस्ट जो बड़ा बवाल हुआ उस रोज, कि विराट कोहली का स्पिनर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है। और अगर पिछले 4-5 सालों में देखें तो विराट कोहली के स्पिन गेम में क्या सचमुच कोई दिक्कत आई है। हम आरसीबी के बाकी बल्लेबाजों का रिकॉर्ड भी उठाकर आपको दिखाएंगे। पिछले 5 सालों में ये भी देखेंगे कि विराट कोहली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म होता है उसको लेकर के बात कितनी जायज है, और इसके साथ साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का उनका ओवरऑल करियर का जो नंबर है वो भी देखेंगे कि स्ट्राइक रेट क्या है, एवरेज क्या है, किस तरीके से वो खेल रहे हैं। बहुत सारी बातें आज स्टार्ट्स के बेस पर होंगी, तथ्यों के आधार पर होंगी। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। विराट कोहली सालों से अपने गेम को इवॉल्व करते आए हैं। दिक्कतें कभी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट थी, जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाने से इनकार करना चाहते थे संजय मांजरेकर, और उन्होंने कहा था कि एक और मौका दे दो। उसके बाद बात कुछ कहने लायक रहेगी नहीं। विराट कोहली अपने आप ही जो है वो इस पोजीशन पर, इस फॉर्मेट के लिए शायद अभी डिजर्व नहीं करते। ये संजय मांजरेकर के शब्द थे। विराट कोहली ने गलत साबित करा। 2014 इंग्लैंड, बहुत सारे सवाल थे कि इंग्लैंड में आकर ये कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, इंग्लैंड में ये रन नहीं बना पाएंगे। विराट कोहली इवॉल्व हुए, 2018 में रन बनाए। इसके बाद भी 2019 के बाद का वो दौर जब बैट पैच आया, दुनिया ने बोला खत्म हो गया विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली ने उसके बाद भी रन बनाए हैं और दुनिया को करारा जवाब दिया। लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या वो मानने को तैयार नहीं है, या जो लोग उनकी स्पिन गेम के अगेंस्ट सवाल खड़े कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि सच है क्या। इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनील गावस्कर ने आज स्टार स्पोर्ट्स वालों को भी आड़े हाथों लिया और विराट कोहली को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स बार बार उस वीडियो को दिखाकर कि आपने कमेंटेटर्स को ही नीचा दिखाना चाहता है। वो उस वीडियो की बात कर रहे थे जिसमें विराट कोहली ने सीधे तौर पर ब्रॉडकास्टर्स को तो नहीं, लेकिन कमेंटेटर्स को आड़े हाथों लिया था कि भाई कौन लोग क्या लोग बोलते हैं, जो बॉक्स में बैठकर बोलते हैं वो शायद जानते नहीं है कि गेम किस तरीके से मिडिल ऑफ द विकेट खेला जाता है। आलोचना इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने 14वें और 15वें ओवर में 118 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। यही कारण था कि उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठे। अगर एक बार फिर से ये वीडियो चला तो उन्हें काफी निराशा होगी। हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे, और आप लोग और आप क्यों मैदान के बाहर उठने वाली आवाज का रिप्लाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग तो कहते हो कि आप लोग मैदान के बाहर की आवाज सुनते ही नहीं हो, तो फिर जवाब क्यों देते हो बार बार जब इस तरह की चीजें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। उन्होंने कहा हमारा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इस क्लिप को दिखाना चाहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। स्टार स्पोर्ट्स उससे पहले कम से कम 5-6 बार वो क्लिप दिखा चुका था, कम से कम उस शो में, और उससे पहले भी उसी वीडियो क्लिप की बात लगातार हो रही थी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि विराट कोहली के स्पिन प्ले को लेकर के जो लगातार बात हो रही है, क्या उसमें सचमुच में दम है, या फिर ये सिर्फ खोखली बातें हैं जो सिर्फ एजेंडाधारी लोगों की तरफ से सामने निकल कर आ रही हैं। ये सबसे बड़ा एक सवाल है। तो इसको लेकर के सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पैंडेमिक के, क्योंकि अलग अलग सैंपल साइज हैं हमारे पास, और अलग अलग सैंपल साइज में अमूमन तौर पर आप टी20 क्रिकेट में रिसेंसी की बहुत ज्यादा बात करते हो। हम पिछले 5 साल में गए हैं। हमने पिछले 5 साल में ये देखने की कोशिश करी है कि जरा देखें विराट कोहली का पिछले 5 सालों में आंकड़े जो है वो क्या बताते हैं, किस तरह का सच आपके सामने रखते हैं। और फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल स्टैट्स के बेसिस पर हैं। ये एक भाई है कशिश करके, जिनकी जो रिपोर्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हो इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को, और डिटेल में पढ़ सकते हो। करीबन 15 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में। मैंने 2 बार ये आर्टिकल पढ़ा है, और उसके बाद जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं आंकड़ों के रूप में वो आपके सामने रख रहा हूं। अब ये अगर आप पिछले कुछ समय में देखोगे, 2020 का साल है, 2021 का साल है, 22 का साल है, 23 का साल है और 24 का साल है। इसमें 20, 21, 22 आपको पता है कि कोविड के टाइम से बुरी तरह से हिट था। विकेट्स ऐसे थे जो थोड़े से डिटोरिएटेड थे, और कहीं ना कहीं विराट कोहली की थोड़ी सी फॉर्म भी खराब हो रखी थी, और मेंटल प्रेशर भी था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है पब्लिकली। तो 12 पारियों में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 108 का आता है। 2021 में उनका स्ट्राइक रेट, ये मैं स्पिनर्स के अगेंस्ट बता रहा हूँ, 2021 में उनका स्ट्राइक रेट 100 का है, 2022 में उनका स्ट्राइक रेट 108 का है। 2023 में जब चीजें बेहतर हो गई, विराट कोहली के रन आने लग गए, विकेट्स बेहतर हो गए, जिस विकेट्स पर रन बन रहे थे वहां पर भी विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 112.8 का है। और 2024 में पहली बार उनका स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर गया है। इन 5 सालों में अगर आप देखोगे बाकायदा 120 के ऊपर गया है, वो 135 का हुआ है। अगेन
इस आंकड़े को क्या टी20 क्रिकेट में बहुत जबरदस्त कहा जा सकता है अगेंस्ट स्पिनर्स, ये डिबेट मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। ओवरऑल की अगर बात की जाए तो मैंने जितनी जानकारी जुटाई है इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कम से कम 2 पन्नों की पूरी रिपोर्ट है। आईपीएल 2013 से आईपीएल 2020 से लेकर अब तक 113.57 का स्ट्राइक रेट है उनका स्पिनर्स के अगेंस्ट। 803 गेंदें खेली है विराट कोहली ने। डॉट बॉल का जो परसेंटेज है वो लगभग 30% है, 29.9। 2024 में 135.70 का स्ट्राइक रेट है, जो पिछले 5 सीजन में पहली बार 120 से ऊपर गया है। आईपीएल 2020 में उनका स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के अगेंस्ट 108 था। 2021 में 100 का स्ट्राइक रेट था। 2022 में 108.10 और 23 में 112.8, जो आपको इस चार्ट में भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब एक जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 2020 के बाद जिन 31 खिलाड़ियों ने स्पिनर्स के अगेंस्ट 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, एक बार फिर से सुनिए, 2020 के बाद जिन 31 खिलाड़ियों ने 400 से ज्यादा रन स्पिनर्स के खिलाफ बनाए हैं, उसमें विराट कोहली से खराब आंकड़े भी है, मनीष पांडे का है, केएल राहुल का है, लेकिन विराट कोहली का आंकड़ा 113.57 का, 114 मान लीजिए मोटा मोटा। तो 2020 के बाद अगर विराट कोहली ने 400 से ज्यादा रन स्पिनर्स के अगेंस्ट बनाए, जो उनके एवरेज को तो बहुत अच्छा कर देगा, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 113 का है। तो ये आपको बताता है कि स्ट्राइक रेट उनका उन खिलाड़ियों की सूची में सबसे खराब रहा है। अब इसके बाद अगर आप आगे आते हैं कि 2020 से लेकर कोहली का जो पावर प्ले स्ट्राइक रेट है वर्सेस स्पिन, वो 115.20 का रह जाता है। 2020 से लेकर कोहली का जो पावर प्ले स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट स्पिनर 115.20। 7 से 15 ओवर के खेल के बीच ये 111.50 जाता है, 112 मान लीजिए। और 2020-21-22 में उनका जो पावर प्ले स्ट्राइक रेट रहा है वर्सेस स्पिन, वो 105 रहा है अगर आप इन तीनों सालों को मिला दें। और 7 से 15 ओवर के बीच ये 104 का रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप स्पिनर्स के अगेंस्ट विराट कोहली की बल्लेबाजी की बात करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि कुछ चीजें हैं जो इस समय में विराट कोहली को परेशान करती रही हैं। अब इसमें जरा मैं आरसीबी के बल्लेबाजों का आंकड़ा लाता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे आरसीबी के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सिर्फ विराट कोहली की बात कर रहे हो कि यार देखो विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा है। तो उसके लिए मैं जरा आप लोगों के सामने आरसीबी के उन बल्लेबाजों का आंकड़ा लाता हूं जिन्होंने सब्सटैंशियल क्रिकेट खेली है इस दौरान। इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत कम मैचेस खेले और उन मैचेस में अगर आप देखोगे तो उनकी परफॉर्मेंसेस किस तरीके से आई है और वहां पर विराट कोहली कहाँ खड़े हैं, वो देखना भी मेरे हिसाब से बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी लड़ाई में अगर आप देखोगे उनकी परफॉर्मेंस को, तो आपको वो भी समझ में आएगा। अब अगर आप देखो ये जो परफॉर्मेंस है विराट कोहली की, तो आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। ये आंकड़ा है भाई, जिसमें मैं थोड़ा सा स्कोर बढ़ा कर आपको दिखाता हूँ। इसको जब आप देखोगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलती है कि विराट कोहली पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। विराट कोहली 44 इनिंग्स, रन 673। इसमें अगर आप देखोगे तो 673 गेंदे हैं, 627 रन है। स्ट्राइक रेट 107 का है विराट कोहली का। अब आप इसमें रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट देखिए, 160 का स्ट्राइक रेट है। ग्लेन मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट देखिए 166 का है। और इसके अलावा बाकी 3 खिलाड़ियों का आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पाटिकल और फैफ डुप्लेसी। इनके स्ट्राइक रेट आपको थोड़े से कमतर दिखाई देंगे, लेकिन सबसे कम स्ट्राइक रेट इनमें अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय में अगेंस्ट स्पिनर्स, तो आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस अगेन यहां पर भी नजर आएगी, जिस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या आरसीबी के सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। 2022 में रजत पाटीदार का जो 100 आया था वो अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ, आप देखोगे अमित मिश्रा खेल रहे थे, रवि बिश्नोई खेल रहे थे। अमित मिश्रा आई थिंक थोड़ा डाउटफुल हूं, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा शायद थे वहां पे, कृणाल पांड्या वहां पर थे और उनके अगेंस्ट जो रजत पाटीदार ने पारी खेली थी। और अगर जिस पारी में उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे वहां पर भी रजत पाटीदार लगातार रन लगा रहा था, लेकिन विराट कोहली ने जो बाद में किया पावर प्ले के, कहीं ना कहीं उसके बाद सवाल उठे। और यही हाल उनका तकरीबन दूसरे जो गुजरात के दूसरे मैच में रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी जबरदस्त ली, फिर अगेंस्ट स्पिनर के अगेंस्ट आउट, फिर अगेंस्ट पावर प्ले के बाद स्लो होना। हालांकि उसमें आप कह सकते हो कि विकेट्स लगातार गिर रहे थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 4 विकेट विराट कोहली के खड़े रहते रहते वहां पर गिर गए। धीमे होना बनता था, लेकिन वहां पर उनका विकेट गिरना अगेन आपको बताता है कि कैसे स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी डल रही है। अब इसमें आप एक चीज जरूर जानना चाहोगे कि आरसीबी बैटर्स आईपीएल 2020 के बाद जो 200 प्लस मैंने आपको बताए, उसमें अगर आप पहले 16 ओवर्स में देखोगे तो विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है, ये जो मैंने आपको आंकड़ा ये
दिखा रहा हूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये आईपीएल 2020 के बाद 200 प्लस रन बनाने वाले बैटर्स पहले 16 ओवर के आंकड़े हैं ये। विराट कोहली 107.34, रजत पाटीदार 160। तो पहले 16 ओवर्स में ये आंकड़े आपको बताते हैं। 5 सीजन में जो 35, अगर आप देखोगे, जिन्होंने भी इतनी ज्यादा जीत आई है, अगर आप देखोगे 5 सीजन में जो 35 जीत आई है आरसीबी की, उसको अगर आप देखोगे तो कोहली का स्ट्राइक रेट उन जीतों में, उन विन्स में 131 का रहा है। तो जो मैचेस आरसीबी ने जीते हैं उसमें कोहली का स्ट्राइक रेट 131 है, जबकि बाकी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट करीबन 140 के आसपास का है। जब मैं आसपास बोल रहा हूं तो वो 140 से हल्का नीचे हो सकता है, 131 की बात नहीं कर रहा हूं, वो हल्का नीचे हो सकता है और हल्का ऊपर हो सकता है। 140 is the strike rate of other RCB batters apart from विराट कोहली। विराट कोहली has scored उन 35 जीतों में विराट कोहली का 131 का स्ट्राइक रेट रहा है, बाकियों का 140 के आसपास रहा है। जो हारे हैं मैच आरसीबी ने इस दौरान, उसमें कोहली का स्ट्राइक रेट 128 पे आ जाता है और ज्यादा गिर जाता है, एंड देन वर्सेस स्पिन वो आ जाता है 115 पर। तो ये आप देख रहे हो कि विंस में जो आंकड़ा है विराट कोहली का, वो 131 का स्ट्राइक रेट है उनका। जब आरसीबी हारती है तो उनका स्ट्राइक रेट और ज्यादा आ जाता है 128, और जब इसको स्पिनर्स के अगेंस्ट और ज्यादा ब्रेक डाउन करो तो ये 115 का आ जाता है। और इस पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उन्होंने 113, अगर आप देखोगे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट। अब जो मैं आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं, एक और चार्ट आप लोगों के सामने रखता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिटी देगा आपको कि इस पूरे के पूरे डिबेट में सबसे ज्यादा अगर उनके सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगाए जाते हैं तो ऐसे ही नहीं लगाए जाते हैं, उसकी एक वजह है क्यों वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स विराट कोहली के अगेंस्ट लगाए जाते हैं। क्यों विराट कोहली को जो है वो लेग स्पिनर्स एक तरीके से उनके सामने डाल दिए जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उनके सामने डाल दिए जाते हैं। यह आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, मैंने जैसा कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बड़े आराम से आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो और आपको डिटेल जानकारियां मिलेंगी। जो कशिश भाई हैं उन्होंने शॉट्स के बारे में भी बताया कि कौन से शॉट्स विराट को इजाफा करना चाहिए किन शॉट्स का, और खास तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो पिछला मैच था जीटी वाला जिसमें विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त खेला था स्पिनर्स के अगेंस्ट, उसमें कैसे उनके स्वीप शॉट की संख्या जो है वो बढ़ती है, जो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है विराट कोहली द बैटर पर। वो अगर उनके शॉट्स मेकिंग पर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट आप नीचे देख सकते हो कि हमने ये बताने की कोशिश की है कि कोहली एयर वाइज स्ट्राइक रेट वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। स्क्रीन ग्रैब जो है वो क्रिक मेट्रिक की तरफ से, क्रिक मेट्रिक को भी आप जाकर देख सकते हो इस पूरे के पूरे डिस्कशन में, जहां पर आपको एक एक आंकड़ा किसी भी खिलाड़ी का मिल जाएगा। 2008 में अगर आप देखोगे तो 192 का स्ट्राइक रेट है, 2009 में 95 का, 2010 में 105 का, 2011 में 118 का, 12 में 111 का, 13 में 129 का, 14 में 114 का, 15 में 126 का, 16 में 120 का, 17 में 120 का, 18 में 152 का, और 2000 यहां तक कि 2016 जब वो डोमिनेट कर रहे थे हर तरह के बॉलिंग अटैक को, उस समय पर भी उनका आंकड़ा जो है वो 102 था, 120 था, माफ कीजिएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे 94, 95, 102, 112, 108, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पिछले 5-6 साल देखते हो तो 90, 94, 95, 102, 112, 108, और कहीं पर भी अगर आप 2008 छोड़ दो जिसमें सैंपल साइज बहुत कम है, उसके बाद सैंपल साइज फिर भी आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा, तो वहां पर आप देखोगे तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरह के स्ट्राइक रेट्स पर आप विराट कोहली को खेलते हुए नहीं देखना चाहते। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट भाई 113.4 प्लस, अगर आप इसमें देखोगे उन्होंने 104 मैचेस खेले हैं, 113 का उनका स्ट्राइक रेट है ओवरऑल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो 113 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। यही वजह है कि हर टीम उनके सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लेकर आती है। एंड देन 805 बॉलें खेली और 903 रन बनाए 104 मैचेस में। तो ये वजह है जब आप ये कहते हो कि भाई विराट कोहली का स्पिन गेम वीक है या इसको लेकर के बहुत ज्यादा बातें होती है, तो वो क्यों होती है, उस पर मैंने कहीं ना कहीं आपको एक आंकड़े के जरिए, स्टैट्स के जरिए जो है वो आपको एक सच दिखाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि लोग इस पूरे के पूरे आंकड़े को किस तरीके से देखेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा अगर आप इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको एक कंप्लीट फेयर एनालिसिस मिलेगा कि क्या हो रहा है विराट कोहली के साथ, किस तरीके से उन्होंने बार बार नाकामयाबियों को पीछे छोड़कर वो लगातार आगे आए हैं। और इस आर्टिकल की कोशिश भी यही है कि विराट कोहली अब स्टबर्ननेस छोड़कर, जिद छोड़कर इस बात को माने कि स्पिन के अगेंस्ट उनका गेम में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पिछले 4-5 सालों में बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। वो स्ट्राइक रेट में दिखता है, वो उनके डिसमिसल्स में दिखता है, वो उनकी अटैकिंग शॉट्स में दिखता है, वो उनकी शॉट मेकिंग में दिखता है। उनका एवरेज बहुत बढ़िया है,
लेकिन T20 क्रिकेट में दिक्कत ये है कि आपका एवरेज से ज्यादा कुछ चीज अगर ऊपर आती है तो वो आपका स्ट्राइक रेट है। ओडीआईस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस आर्टिकल को लिखने के पीछे जो मैं प्रयास समझ पा रहा हूँ वो यही है कि विराट कोहली समझे इस बात को कि स्पिन के अगेंस्ट जो उनको चुनौतियां इस वक्त पर मिल रही हैं, उसको अगर वो ओवरकम कर लेते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज तो वो हैं ही, लेकिन यहां पर एक वो उस कमी को दूर कर लेंगे जो उनकी बल्लेबाजी में फिलहाल अड़चने ला रही है, जो उनसे स्ट्राइक रेट के मामले में कॉम्प्रोमाइज करवा रही है, उनकी टीम पर प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही है, उनकी टीम पर जो समस्याएं वो बढ़ रही हैं, रादर देन वो इस बात को एक्सेप्ट ना करें, कमेंटेटर्स को कुछ बोलें, या बाहर के लोगों पर जो है कमेंट करें, जबकि हर क्रिकेटर यही कहता है कि हम आउटसाइड नॉइज नहीं सुनते, लेकिन जब किसी को भी मौका मिलता है तो वो सबसे पहले बाहर वालों पर ही हमला बोलते हैं। इसका मतलब आप सुनते हो लेकिन आप वहां पर जो है वो ऐसे बोलते हो कि नहीं हम नहीं सुनते। तो रादर देन इन चीजों को धता बताना, इन चीजों को खराब बताना, इन चीजों को बेकार बताना, आप एक्सेप्ट कीजिए, चेंज कीजिए, एंड यू विल अगेन, जिस तरह से हमने कहा कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सारे के सारे बंद होंगे, और यू विल अगेन रूल, यार रूल एज अ किंग। तो वो चीज है, अभी भी आप रूल कर ही रहे हो, लेकिन ये कुछ ऐसे आंकड़े थे जो आपके गेम में अड़चन लेकर आ रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको वो जिद पर अड़े रहना है कि भाई मुझे तो नहीं, कहीं कोई समस्या है स्पिन के अगेंस्ट। और आंकड़े हमेशा झूठ नहीं बोलते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन आंकड़े हमेशा झूठ नहीं बोलते। और ये ऐसे आंकड़े हैं जो मेरे ख्याल से विराट कोहली को देखने चाहिए, जिद छोड़कर, और ये मानकर छोड़कर कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये लगता है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आर्टिकल जरूर पढ़िए, कशिश भाई को आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी राय रहती है उनकी। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि आप लगातार हमें बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।